शहर में शिखर एनजीओ बीते कई वर्षों से सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। वह शिखर एनजीओ के अध्यक्ष रफीक शेख ने बताया कि वे कई सालों से सरकारी योजनाओं से बांधकाम कामगारों को लाभ दिला चुके हैं। वह अब भी बहुत सारी गवर्नमेंट की योजना लेबर तक नहीं पहुंचती है और लेबर उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी एक अलग सोच बनाई है कि क्यों ना हम लेबरों को मीडिएटर बनाकर कामगारों को इसका लाभ दिलाएं, जिसके चलते उन्होंने कामगारों की एक संगठन की स्थापना की, जिसमें कामगारों को सरकारी स्कीम से जोड़ना, कामगारों के बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन की क्लासेस, स्पोर्ट्स जैसे अन्य काम किए जाएंगे। वहीं शिखर एनजीओ के अध्यक्ष रफीक शेख ने बताया कि हमने एक अलग से संगठन बनाई है, लेबरों को जोड़कर कामगार यूनियन बनाने का इरादा किया है, जिसके लिए कल 28 जनवरी रविवार को दोपहर 3 बजे शिखर टेक संगठन से जुड़ने वालों के रजिस्ट्रेशन होंगे और 500 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। भुसावल शहर से मोइन शेख के साथ मुबारक खाटी की रिपोर्ट, बीके टाइम्स न्यूज के लिए। डेफिनेशन के साथ और खुलासेवार बात वहाँ पे रखी गई थी कि हम अक्सर देखते हैं कि जितना लेबर तबका है जिसमें तमाम वर्ग के लोग हैं, तो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आती है तो वो गवर्नमेंट की स्कीम का प्रॉपर लाभ ले नहीं पाते, क्योंकि अवेयरनेस ना होने की वजह से उससे वंचित रहते थे। और बहुत सारी दिक्कत ये आती है कि जो लेबर्स के बच्चे हैं तो 400-500 रुपए डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग, जिनको 500-700 रुपए उससे ज्यादा नहीं मिलता, ऐसे बच्चे महंगा एजुकेशन अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पाते और बड़ी बड़ी महंगी ट्यूशन नहीं लगा पाते। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल एजुकेशन बड़ा महंगा है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रऊफ भाई, जाकिर भाई, वासिफ भाई, तनवीर सर और हमारी पूरी टीम, मंजू भाई, संजू भाई, हमारे संजू दौलत पाटिल सर और हमारे सारे तमाम जितने दोस्त हैं, सबके नाम लेना मुनासिब नहीं, हमने सबने मिलकर सोचे कि हम एक संगठन बनाते हैं, कामगार यूनियन। इसमें सारे अलग अलग जितने भी वर्ग के मजदूर है उनको इसमें हम लेंगे और इसमें लेकर सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हर वार्ड वाइज एक यूनियन की शाखा ओपन करके उसमें 3-4 जिम्मेदार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी बना करके उनको उनके वार्ड का काम सौंपा जाए, ताकि कम टाइम में ज्यादा काम हो और एक किसी पे लोड ना आए। तो सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग हैं उनको हम गवर्नमेंट की जो कैटेगरी में बैठते हैं उनको उसका कार्ड और उसका लाभ दिलाए। इसी के साथ साथ जो लेबर्स के बच्चे, जैसा कि हम लेबर ने अगर एक कार्ड बांधकाम कामगार कल्याण योजना के कार्ड, अगर हम उसकी एक मिसाल ले लो, अगर वो कार्ड बनाता है तो उसकी शादी पे गवर्नमेंट उसको 30,000 रुपए देती है, और अगर डिलीवरी होती है तो डिलीवरी पे 30 और 17,000 रुपए तक मिलते हैं। सीजर नॉर्मल पे अलग अलग रेट है। और अगर उसकी बेटी की शादी है तो गवर्नमेंट 51,000 रुपए देती है। आज बताओ किसी गरीब की शादी और अगर 51,000 रुपए उसको मिलते हैं तो उसके लिए बड़ा बेनिफिट है इस चीज के लिए। और इसी के साथ साथ मेडिकल के लिए भी फैसिलिटी है। बच्चे अगर हायर एजुकेशन लेते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट उनको अनुदान देती है। और अल्लाह न करे, भगवान न करे, अगर किसी मजदूर की काम करते वक्त अगर वो एक्सपायर होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख रुपए का अनुदान और 2,000 रुपए पेंशन साल की उसको उसकी वाइफ को है। तो इतनी सारी फैसिलिटी सिर्फ एक कार्ड पर, ऐसे बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो लोगों तक है, वो लोगों तक पहुंचाना, लेबर तक पहुंचाने का काम ही हमारी संगठन करेगी। और इसी के साथ साथ जितने लेबर है, जैसा मैंने इससे पहले कहा कि एजुकेशन महंगा होने की वजह से वो ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम यहाँ पे स्पीकिंग क्लासेस युवाओं के लिए, लड़कों के लिए हम लोग स्पीकिंग क्लासेस मुफ्त में शुरू कर रहे हैं, जिसमें स्पीकिंग होगी, इंग्लिश, मैथ्स होगा। और स्पोर्ट्स में जो बच्चे जाना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स में जिनकी दिलचस्पी है और वो यानी बड़े बड़े ट्रेनर वो लोग लगा के ट्रेनिंग नहीं ले सकते, ऐसे लोगों के लिए हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनर की भी हम लोग सुविधा करके देंगे, ताकि वो स्पोर्ट्स में भी आगे जाए। तो अब हमारे पास, जैसा लास्ट टाइम हमने जब मीटिंग ली और आपके माध्यम से हमने अनुरोध किया था कि वे अपने नामों की नोटनी करें, तो 500 से 550 लेबर्स के नाम हमारे पास आ चुके। तो कल इतवार 28 तारीख के दिन दोपहर में 3 बजे शिखर टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिंग रोड पे हमने एक मेगा मेड़ावा रखे हुए है, जिसमें जितने भी जो लेबर्स है उनका हम लोग हमारी संगठन में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए इनको एक आधार कार्ड की जेरॉक्स, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और लेबर कार्ड उनको साथ में लाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास लेबर कार्ड नहीं है, तो अपना आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो 3 बजे तक लेकर शिखर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए। तो ये अगर हमारी संगठन से जुड़ते हैं तो इतने सारे लाभ उन सबको मिलेंगे। सर, आप बता रहे हैं जिस तरह योजनाएं सरकार की ओर से मिलेंगी, लेकिन आपके पास किन क्षेत्र से जो है लेबर आ रहे हैं?
अभी जैसा देखा जाए तो हमारे पास ज्यादातर लेबर भुसावल के आए, लेकिन कुछ लेबर हमारे पास साउदर आमिर के भी आए। नहीं, उसके अलावा जैसे लेबर में किन किन जी, कैटेगरी हमारे पास लेबर में अभी बांधकाम वाले आए, पीओपी वाले आए, वेल्डिंग वाले आए और हाथ गाड़ी लौटने वाले भी हमारे पास में आए हैं। तो अभी सिर्फ पेंटर के कुछ नाम आए हुए हैं। तो ये सारी कैटेगरी के लिए हम लोग काम है कर रहे हैं, लेकिन अभी जो 550 करीब जो नाम आए, जो मैंने कैटेगरी आपको गिनाया, इस कैटेगरी से ज्यादा नाम आए। यानी जितने भी हाथ मजदूर है वो आपके पास आकर जो है नोंदनी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जितने भी जो भी कैटेगरी के, जैसे मैं आपको गिना दूं, इसमें बांधकाम से सारे डिपार्टमेंट आगे, बांधकाम में प्लास्टर करने वाला और मजदूर आ गया, ठेकेदार मिस्त्री सब आ गए, इसमें पेंटर आ गया, ठेला गाड़ी लोडने वाला आ गया, और हमारा नाई का काम जो भाई लोग करते हैं वो भी इसमें है। जितने लेबर से अलग अलग कैटेगरी को तमाम इसमें आ गए, वेल्डिंग वाले हैं। सर ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये जरूरी भी है, और ये सवाल लोगों तक आना भी चाहिए, क्योंकि लोगों की भी जिम्मेदारी है कि सच्चे और अच्छे लोगों को पहचाने। हमारे आपके सामने मिसाल है शिखर एनजीओ, जो हम 2008 से काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कई क्षेत्रों में हमने लोगों को बेनिफिट दिलाए, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, श्रम कार्ड हो, लेबर कार्ड हो, विश्वकर्मा योजना हो। इसी के अलावा दवाखानों के, पुलिस स्टेशन के बहुत सारे काम में शिखर हमेशा से आगे रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी आपदा 2020 की है, जो हमारे सामने कोरोना काल आया, उसमें भी शिखर का क्या रोल रहा है, ये मीडिया भी जानती है, तमाम लोग भी जानते। तो ये आपके सामने हम अपनी जबान से अपनी तारीफ करें, उससे बेहतर है कि आप लोगों को मालूम है कि हमने शिखर के व्याप पे कितना काम किया, और अब हम इस काम को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास भी एक लिमिटेड टीम है। जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम लोग जो है तो इसको ज्यादा ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। अब शिखर एनजीओ जो है ये दिल्ली से रजिस्टर्ड है, इसके जो मेन लोग हैं दिल्ली से। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक अलग से संगठन बनाए जो शिखर के पैरेलल नहीं रहेगी, लेकिन इसमें पावर हमारा होगा, इसमें हमारे जितने लोग जुड़ेंगे ये साइनिंग अथॉरिटी होगी, यानी हर चीज को हमको दिल्ली से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए हमने शिखर के बिहाफ पर हमने एक अलग से टीम तैयार करी, जिसमें हमको साइनिंग अथॉरिटी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हम खुद मालिक होंगे, ताकि हमको आगे काम करने के लिए आसानी और खुद हम अपना डिसीजन ले सके। सर आप कल के दिन जो है मजदूरों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप आपके जबानी आपका जो प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए। सर ये शिखर एनजीओ, शिखर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रिंग रोड, पानी की टाकी के पास, जो खड़का रोड के बैक साइड वाला रिंग रोड है, वो वहां पर है। और सुबह और दोपहर में 3 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा, 3 से 4 के बीच। सवाल किया था कि बहुत सारी संगठन आती है और चली जाती है, उसमें मैंने आपको डिटेल बता, लेकिन एक बात उसमें आपको बोलना भूल गया कि क्या होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संगठन बनती है तो बहुत सारे लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। जैसे एक बहुत प्यारी मिसाल है हमारे सर ने लास्ट टाइम दिए थे कि एक तूफानी बारिश है, और तूफानी बारिश में रोड के साइड में एक आदमी शर्ट हिला के गाड़ियों को रोक रहा है और अंधेरा है। तो कुछ एक गाड़ी वाले ने सोचा कि यार इतनी रात में मैं रुकूंगा, शायद ये लुटेरा होगा या कोई और होगा, वो रुकता नहीं, वो चला जाता है। ठीक है, फिर दूसरी गाड़ी वाला आता है, वो सोचता है मैं रुकूंगा, इसको अगर मैंने लिफ्ट दिया तो मेरी सीट वगैरह पूरी पानी से गीली हो जाएगी, वो भी नहीं रुकता, वो भी चला जाता। फिर तीसरा जो गाड़ी वाला आता है, वो सोचता है कि जाने का कोई परेशान दिख रहा, हो सकता है कि थोड़ी तकलीफ अपनों को होगी, लेकिन अपन रुक के इसकी मदद कर देते। वो गाड़ी साइड में लगाता है और उसको बोलता है कि मैं पता क्या, मैं तेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो मैं देता है क्या, लिफ्ट का काम है, मुझे पता था। तो उसने बोला मेरी गाड़ी अच्छी है, मेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, तू भी अपना शर्ट उतार और मेरे साथ हिला और लोगों को रोक, क्योंकि आगे बारिश की वजह से पुल टूट गया है और जो भी सन जा रहे हैं सीधा कहाँ जा रहे हैं, खाई में जा रहे हैं, मर रहे हैं, तो लोगों को रोक। तो ये वो काम है कि अपने दिमाग के दौड़े मत दौड़ाओ, पहले करीब आओ, देखो काम क्या हो रहा है, उसके बाद हो सकता है ये काम हमारे लिए नहीं, ये काम आप ही के लिए और आप ही का अधिकार है। हम गवर्नमेंट से आपका अधिकार, जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, गवर्नमेंट आपको सहूलतें दे रही है, लेकिन आप मालूमात नहीं होने की वजह से वो सहूलतों को नहीं ले रहे। इसके लिए हम एक मीडिएटर का काम करेंगे स्कीम के लिए, और मीडिएटर बन के गवर्नमेंट और आपके बीच में आपको मदद दिलाने में जो डॉक्यूमेंट लगते वो डॉक्यूमेंट आपको अवेयर करके सारी चीजें आपको करके वो गवर्नमेंट से दिलाने का काम हमारी संगठन करेगी। यानी मतलब ये अधिकार आपका है, पैसा आपका है, सिर्फ हम एक मीडिएटर है, हम अपने जेब से नहीं दे रहे, लेकिन हम आपको अवेयर कर रहे हैं। बाकी जो एजुकेशन और स्पोर्ट्स का मामला है हमारी संगठन मिलकर के इसका खर्च उठाएंगी। रही बात दूसरी कि जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जैसे हमने जब स्टार्ट में काम किया शिखर ऑर्गेनाइजेशन का, तो बहुत सारे लोगों के सवाल आए कि भाई इलेक्शन के लिए हो रहा होगा, या इनको गवर्नमेंट से पैसा आता है, ऊपर से आता है, नीचे से आता है, कई हुए सवाल। फिर कई लोगों ने सवाल किए कि ये दिनों दिन जो है तो ऑर्गेनाइजेशन बनती है भुसावल में, भुसावल का रिकॉर्ड रहा, ऐसे लोगों ने मिसाल दी हमको कि दिनों दिन भुसावल में संस्थाएं बनती है और रातों रात खत्म हो जाती है, कि ना इत्तेफाक इतनी होती है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2008 और 2024 ये 2008 से लेकर 2024 तक शिखर बखूबी काम कर रही है और शिखर पे धीरे धीरे पहुंचते जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन एक अलग से संगठन बनाने का मकसद मैंने आपको बताया कि हम चाहते थे कि हमारी संगठन के जो लोग हमसे जुड़ेंगे उनका पावर खुद रहे। जैसे रऊफ भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी एक फील्ड अलग है, वो फील्ड हमारे साथ जुड़ेंगी। जाकिर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ने उनको बड़ा सही बनाया, सखावत बहुत उनके अंदर है। तो माल, ताकत, दिमाग सब एक जगह जुड़ेगा तो एक अच्छी हम लोगों को मदद दे पाएंगे। जो इनफरादी तौर से हम लोग मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर एक जगह आके काम करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दिला पाएंगे। इस नियत से हम लोग एक संगठन बना रहे हैं। और जो लोग ये सोचेंगे कि संगठन चलती नहीं चलती, तो एक बार बैक में जाके शिखर को देख ले कि अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी काम कर रहे हैं और करते आए और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार, मी संजय दौलत पाटील। आम्ही आहे ना हे मजूर लोकांकरता आहे ना म्हणजे संघटना तयार केली आहे। त्याच्यामार्फत आम्ही लोकांना आहे ना सर्व म्हणजे आहे ना सोयीसुविधा आहे ना द्यायचा प्रयत्न करू व संघटनेत करण्याचा प्रयत्न करू। ज्या लोकांना म्हणजे काही म्हणजे माहितगिरी नाही व्हा त्यांना सर्व म्हणजे आम्ही समजून सांगू। त्याच्यामध्ये स्कीममध्ये हा लाभ आहे ते सर्व म्हणजे दवाखाने राहो कसे भी राहो पण ये आपका ये बोलना है कि जो भी सरकारी योजनाएं रहेंगी वो हाथ मजदूर तक की पहुंचेगी। हाँ, सर्व सरकारी योजना ज्या राहतील त्या आम्ही ना हातमजुरापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू आमच्या मार्फत। सर आप क्या बोलेंगे? कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि पहले सीखो, संगठित हो और फिर संघर्ष करो। तो आज हम लोग जो जमा हुए, पहले हम हमारी फील्ड में सब सीख रहे थे। आज मालिक का ऐसा नहीं कि हम संगठित हुए और संगठित होने के बाद फिर संघर्ष करेंगे, जो हमारे मजदूर तबके के लिए खास तौर पे, क्योंकि मजदूर तबका अभी तक असंगठित है। जैसा कि मान के चलो आपके रीति का मुद्दा हमारे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा है। हमारा महाराष्ट्र का जो बहुत बड़ा एक महसूल का हिस्सा है वो दूसरे राज्यों को जा रहा है और यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से हमने पिछले साल 10वें महीने के अंदर एक मोर्चा लिया था, तो जिसमें हम ना संगठित होने की वजह से उस पर कोई बात नहीं ली गई है। तो आज यानी कि संगठित होंगे हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा तादाद बढ़ेगी। तो कल को अगर ये तकलीफ आती है तो हम संगठन के हिसाब से, हमारे जो यूनियन के हिसाब से वो काम कर पाएंगे आसानी से। तो उसमें कल को किसी के ऊपर भी कोई बुरा टाइम नहीं आए, इसके लिए हम लोग एक यूनियन की तैयारी कर रहे हैं।